हेलो गाइज, मैं हूं पप्पू और आज इस वीडियो में जानेंगे कृषि और कृषि के प्रकार। तो एक एक चीज़ को बड़े ही आराम से समझाऊंगा, देखते चलिए। कृषि इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर। कृषि का हिंदी मतलब होता है खेती, किसानी, कृषि कर्म, किफ़ायत, जुताई, कृषिकरण, खेती बाड़ी, ज़मीन की बुआई। यानी कहा जाए तो कृषि को हम कृषि न कह करके कृषि को हम खेती भी कह सकते हैं। किसानी भी, कृषि कर्म भी, किफ़ायत भी, जुताई भी, कृषिकरण भी, खेती बाड़ी भी और ज़मीन की बुआई भी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कृषि जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जो एग्रिक तथा कल्चरा नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एग्रिक का मतलब होता है मृदा यानी मिट्टी और जबकि कल्चरा का मतलब होता है कर्षण। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो मृदा का कर्षण। ठीक है, यहाँ पर देखिए मृदा का कर्षण का अगर अर्थ निकाला जाए तो मिट्टी में हल जोतना ही कृषि कहलाता है। यानी और भी आसानी से समझा जाए तो फसल उत्पादन करने के लिए भूमि पर किए गए कार्य को कृषि कहते हैं। जी हाँ साथियों, कृषि आप आसानी से समझ गए होंगे कि फसल उगाने के लिए भूमि पर जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य हमारा क्या है, कृषि है। ओके, चलिए अब कृषि अब जान गए तो और भी चीज़ें जान लेते हैं। अब देखिए कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे में हो गया मिट्टी, जल, वायु और सूर्य प्रकाश। कृषि के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ये रहेंगे तभी हम कृषि कर पाएंगे यानी खेती बाड़ी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कृषि का क्या महत्व है, मतलब हम लोग कृषि क्यों करते हैं। तो देखिए कृषि से भोजन का जो समस्या हम लोगों का रहता है उसका समाधान आसानी से हो जाता है। इसके बाद कृषि से पशुपालन में मदद मिलता है। जानवरों को जब भी हम पालते हैं तो उनको खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, तो पशुपालन में भी हमें आसानी से मदद मिल जाता है। इसके बाद है कृषि मानव से संबंधित हर सुविधाओं में मदद करता है। मतलब हमारे ज़रूरत की चीज़ें घटती है तो कृषि के सहायता से हम लोग अपने अंदर अपने सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कृषि से हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जानते हैं कृषि के प्रकार। पहला है सिंचित कृषि, दूसरा मिश्रित कृषि, स्थानांतरण कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, बाकी ये सारी चीज़ें। चलिए बारी बारी से जानते हैं, एक एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहला है सिंचित कृषि, इंग्लिश में कहते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए कृषि का वह भाग है जहाँ पर फसल उत्पादन के लिए जल की भरपूर मात्रा मिलती रहे, सिंचित कृषि कहलाता है। यानी अगर आपको जल जितना ज़रूरत है उतना अगर मिलते रहे तो वो आपको क्या कहलाएगा, सिंचित कृषि। ओके, नेक्स्ट। अगला है मिश्रित कृषि, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर सारी चीज़ें उगाई जाती है, ऐसे कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सारा चीज़ इसमें मिला हुआ होगा, फेंटाया हुआ होगा। जैसे अगर हम बाजरा उगा रहे हैं तो बाजरा के साथ मूंग भी उगा सकते हैं, ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया, मिला हुआ है। और यहाँ अगर बाजरा उगा रहे हैं तो उसके साथ अरहर भी उगा सकते हैं, मक्का के साथ उड़द भी और गेहूँ के साथ चना भी। तो ये एक साथ में अगर हम किसी अन्य तरह की फसल अगर उगाते हैं हम तो एक तरह से क्या हो गया, मिश्रित कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही सकते हैं जौ चना, जौ मटर, जवार प्लस अरहर एवं गेहूं प्लस मटर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है स्थानांतरण कृषि, इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से ही पता चल रहा है शिफ्टिंग, यानी कहीं शिफ्ट होने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जगह बदल बदल कर उगाई गई फसल को स्थानांतरण कृषि कहते हैं। यानी आज हम यहाँ कृषि यानी आज हम यहाँ खेती किए तो कल यहाँ से उठकर हम यहाँ कृषि करेंगे। ठीक है, तो अगर हम जगह बदल बदल कर अगर हम फसल उगाते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, स्थानांतरण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है निर्वाह कृषि, इंग्लिश में कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान द्वारा की गई कार्य को निर्वाह कृषि हम कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर हम
खेतों में कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारे एक तरह से क्या है, निर्वाह कृषि। ठीक है, नेक्स्ट अगला है गहन कृषि, इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कम जगह में अधिक कार्य, यानी अधिक परिश्रम करना, हार्डवर्क करना और अधिक पैसे भी खर्च करना, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन किया जाता है गहन कृषि में। इसमें एक ही जगह पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि को हम गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है व्यापक कृषि, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें बड़े बड़े खेतों की खेती की जाती है, कम पूंजी भी लगता है और कम कार्य भी लोग करते हैं, और ऐसे कृषि को हम कहते हैं व्यापक कृषि। ठीक है, और ये जो है ना घनी आबादी वाले क्षेत्र में भी फेमस है, यानी प्रचलित है, और मध्यम आबादी वाले क्षेत्र में अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो व्यापक कृषि को आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला है वाणिज्यिक कृषि, इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इसमें किसान अपनी फसल का उत्पादन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए करते हैं, यानी बिजनेस के उद्देश्य से यहाँ पर खेती करते हैं, जिसे हम व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इस खेत में बड़ी और भारी मशीनें लगती हैं और इसके अलावा अधिक भूमि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, यह खेती करने का एक आधुनिक तरीका भी है। ओके, तो आप आसानी से समझ गए होंगे वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगला है बागवानी कृषि, इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें फलों, सब्जियां, फूलों, मसालों और मशरूम इत्यादि की खेती से संबंधित फसलें उगाई जाती है। ऐसे कृषि को हम बागवानी कृषि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला है सूखी भूमि कृषि यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। वह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है, यानी पानी होता ही नहीं है, बिना पानी के ही फसल उगाने, यहाँ पर उगने हो गया, ठीक है, तो समझ लीजिएगा, उगाने की कार्य को सूखी भूमि कृषि कहते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो बिना पानी के ही खेती बाड़ी कर लेना एक तरह से सूखी भूमि कृषि कहलाता है। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं ज्वार, बाजरा और रागी, ये बिना पानी के भी उग जाते हैं। इसके बाद तिलहन में देख सकते हैं सरसों, रेपसीड, और यहाँ दलहन में देख सकते हैं हो जाएगा अरहर, चना, मसूर और साथ ही बाजरा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सूखी भूमि कृषि का ये वाला उदाहरण है। ये बिना पानी के ही उग जाते हैं। ठीक है, बिना पानी के ही इसको उगाया जा सकता है। तो ऐसे कृषि को हम क्या कहेंगे? सूखी भूमि कृषि। ओके, नेक्स्ट। और हाँ, अमेरिका के कोलंबिया पठार पर यह की जाती है, वहाँ पर हमेशा सूखा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है गीले भूमि कृषि, वेटलैंड एग्रीकल्चर। सूखे भूमि कृषि सीख गए तो गीले भूमि कृषि भी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, वह क्षेत्र जहाँ पर हमेशा पानी रहती है, गीली जगहों पर खेती करने की प्रणाली को हम क्या कहेंगे? गीले भूमि कृषि कहेंगे। ओके, जैसे में सिंघाड़ा, ये पानी में ही तैयार होता है और हमेशा पानी आपको भारत में मेघालय में हमेशा रहता है। ठीक है, तो पानी में भी अगर आप खेती करते हैं तो आपको कहलाएगा गीले भूमि कृषि। ठीक है, तो चलिए अब आगे की चीज़ों को सीखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, जो कुछ भी आपको बताया है, आई होप आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।